दोस्तों, युवावस्था जीवन का एक ऐसा दौर है जिसमें व्यक्ति द्वारा किए गए कामों से उसका भविष्य निर्धारित होता है। अगर इस उम्र में आप कुछ गलतियों को करने से बच गए तो समझिए जीवन सफल हो गया। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जवानी उम्र का ऐसा समय होता है जिसमें आप अपने सुनहरे भविष्य की नींव रख सकते हैं। हालांकि यह ऐसा भी समय होता है जब आमतौर पर कई युवा कुछ गलतियों को कर बैठते हैं जिससे उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। मनुष्य से गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन युवावस्था की उम्र में हुई जाने अनजाने में कुछ गलतियां आपको इतनी भारी पड़ सकती हैं जिसका भुगतान आपको जीवन भर करना पड़ सकता है। अगर आपकी उम्र भी 15 से 25 साल के बीच में है तो आज हम आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप जवानी में करने से बच गए तो आप भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, उम्र के सभी अवस्थाओं में युवावस्था वह समय होता है जब हम अपने आसपास की सुंदरता को देखकर उसकी प्रशंसा करना सीखते हैं। इस समय हमारे दिल में प्रेम, जुनून, सपने और आदर्श अंकुरित होते हैं। लड़के लड़कियां साहसी होकर एक दूजे के आलिंगन में खोए रहते हैं और उनकी दुनिया केवल एक दूजे के आंखों में समा जाती है। इस अवस्था में युवा समाज और धर्म को अपने हितैषी में नहीं बल्कि अपने शोषक के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन सरल सपने देखने और आनंद लेने में लोग अपने सांसारिक अस्तित्व को ही भूल जाते हैं। वह यह भी भूल जाते हैं कि युवावस्था हमारे अस्तित्व का एकमात्र काल नहीं है, बल्कि यह ऐसा बहुमूल्य समय है जिसे महान आदर्शों और सपनों को साकार करने में उपयोग किया जा सकता है, जिसे नशे, लड़ाई झगड़े, लक्ष्यहीन, उत्तेजना, आलिंगन और शोर शराबे आदि में बर्बाद कर दिया गया। जवानी में की गई सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग अपने इस जीवन बनाने के समय में जीवन को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। लोग अपनी उचित महत्वाकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के बजाय भ्रमों में उलझे रहते हैं, और जब यह भ्रम टूटता है तो स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति भी खुद को टूटा हुआ पाता है। इसलिए इस बात को समझें कि जवानी या युवावस्था ही वह चरण है जिससे जीवन की भावी दिशा को आकार दिया जा सकता है। तो आज के वीडियो का मकसद यही है कि कैसे आप बर्बादी की ओर ना जाकर ब्रह्मचर्य जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रह्मचर्य के इस 30 डेज चैलेंज में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास कठोर संकल्प शक्ति हो, जिनके पास हर चैलेंज को पूरा करने की क्षमता हो। क्योंकि चैलेंज तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन पूरा सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जिनके पास दृढ़ संकल्प होता है, जिनके पास जुनून होता है किसी भी चीज को कर दिखाने का। आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो चैलेंज तो बहुत जल्दी ले लेते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी तोड़ भी देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैंने कई सारे वीडियो में बताया है, जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं लिख के देता हूं, आप जिंदगी में कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। युगों की सबसे प्रबल तपस्या ब्रह्मचर्य ही होती है। यदि एक तरफ कोई ब्राह्मण है और एक तरफ ब्रह्मचारी, तो वह ब्राह्मण भी उस ब्रह्मचारी के चरणों को छूने लगेगा, क्योंकि ब्रह्मचारी में एक अलग ही तेज होता है। जो अखंड ब्रह्मचारी होते हैं उनके रोम रोम में एक अलग ही शक्ति नजर आती है। इसलिए जो भी पूरे 30 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है वो ही इस वीडियो को पूरा देखे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 30 दिन ही क्यों? देखिए, किसी भी आदत को बदलने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। अगर आप 30 दिन तक आसानी से इस चैलेंज को पूरा कर ले गए तो इसका मतलब अब आगे आपको चैलेंजेस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इस चैलेंज को पूरा कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हैं जिसे आपको करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। उनको क्या करना है जिससे कि उनका ब्रह्मचर्य टूटे ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मेरा तो आज 1 महीना हो गया, अब एक बार कर लेने से क्या ही हो जाएगा। भाई, यहीं पे आप लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हो। एक तो बड़ी मुश्किल से इस बुरी लत से छुटकारा मिल रहा था, ऊपर से फिर इसी लत के शिकार बनने जा रहे हो। तो यहां ध्यान देना। देखिए, मुझे तो ये नहीं पता कि अभी आपका कितना दिन हुआ ब्रह्मचर्य पालन करते हुए। खैर, जो भी हुआ हो, आपको यहां सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आपका दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका मन और भी ज्यादा गलत चीजों में जाने लगता है।
अगर आप थोड़ा सा भी मन के बहकावे में आ गए तो अंजाम आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई, जो लोग यहां तक आ गए हैं और आगे भी जाना चाहते हैं, तो आप लोग अपने दिमाग को एकदम कठोर बना लीजिए। कुछ भी हो जाए, आपको अपने मन में गंदे विचारों को आने से रोकना है, क्योंकि सारा खेल मन का ही है। अगर आपका मन शांत है, पवित्र है, तो आपके मन में कभी भी गंदे ख्याल नहीं आ सकते और आप आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, क्योंकि मन ही इंद्रियों का स्वामी है। मन के आदेश पर ही इंद्रियां काम करती हैं। इसलिए उन सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और क्रियाओं से बचें जो मन को चंचल और मलिन करते हैं। मन को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है। जब भी आप मन को खाली छोड़ते हैं तो गंदे विचार आने लगते हैं। इसलिए हमेशा भगवान का ध्यान करते रहें। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मन हमेशा शांत रहे, किसी भी प्रकार के गंदे ख्याल ना आए, तो इसका सिंपल सा रूल है, आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें। इस पर भी वीडियो बना है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको और क्या क्या नहीं करना है जिससे आपका ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो। आप ऐसे वीडियोस, किताबें या फोटोज से दूर रहें जो विकारी इच्छाएं या आवेग उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करने के लिए अगला कदम जो सबसे जरूरी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि उस समय हमारा शरीर गहरी नींद में जाने लगता है, जिसके कारण बुरे सपने जैसी समस्या आने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले मल मूत्र आदि का त्याग करना होता है, क्योंकि रात भर सोने से ये चीजें शरीर में जमा हो जाती हैं। इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और अधिक गर्मी वासना में बदल जाती है, जो ब्रह्मचर्य को नष्ट कर सकती है। अगर आपको उठते ही मल त्यागने में दिक्कत होती है तो उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं और कम से कम 10 मिनट तक टहलें। अधिक से अधिक पानी का सेवन करें जिससे कब्ज की समस्या न हो। ब्रह्मचर्य के लिए आपको इतना व्यायाम करना होगा कि आपका शरीर पसीने से पूरी तरह भीग जाए। इसके लिए सबसे पहला उपयुक्त व्यायाम सूर्य नमस्कार है। इसे आपको आसन की तरह धीरे धीरे नहीं करना है, बल्कि तेज या मध्यम गति से करना है। इसके बाद ठंडे पानी से नहा लें। अब बात करते हैं खाने की। अपने भोजन में गर्मी बढ़ाने वाले तथा तामसिक पदार्थों को शामिल नहीं करना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, अंडे आदि, क्योंकि ये शरीर में अतिरिक्त गर्मी बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको फलों का सेवन अधिक करना चाहिए, क्योंकि फल हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करते हैं और शरीर को जरूरी विटामिन भी मिलते हैं। इन्हें पचाना भी आसान होता है। हमें शाम का भोजन सूर्यास्त तक या सोने से 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। अगर आपको रात में भूख लगती है तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं। अगला है, अपने मन और तन पर कभी भी दबाव न डालें, मतलब कभी भी किसी चीज को लेकर ज्यादा न सोचें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मन तुरंत गंदी क्रियाओं की ओर ले जाएगा और आप गलत काम कर बैठेंगे। इसलिए किसी भी काम को करें तो शांत मन से, ठंडे दिमाग से करें और ज्यादा स्ट्रेस ना लें। अपने आप की तुलना सांसारिक लोगों से या उन लोगों के साथ न करें जो अपने जुनूनों की कठपुतली की तरह गुलामी करते हैं, बल्कि अगर आप इस रास्ते पर सफल होना चाहते हैं तो अपनी तुलना महान आत्माओं से करें। एक बात ध्यान देना, आप बेशक सभी नियमों का पालन कर रहे हों, लेकिन इसके बावजूद भी आपका यह चंचल मन किसी भी समय धोखा खाकर भटक सकता है। लेकिन आपको यहां निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे प्रभावी तरीका है प्रभु की ईमानदारी से प्रार्थना करना। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि आपका मन खाली जा रहा है, तो आप भगवान का नाम जप करना शुरू कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।